हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एवरेज का जो है 35 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। 3 वीडियो हो गए हमारे जिसमें हम 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 36 से आगे तक के प्रश्नों को। तो आइए 36 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 36 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की जो औसत आयु है वो औसत जो है पारियों का औसत वो कितना है, 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत क्या होगा, 4 रन बढ़ जाएगा। तो हमें सिंपली क्या बताना है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसमें 10 पारियों का उसका औसत क्या है, 32। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने हैं कि औसत कितना बढ़ जाए, 4 रन बढ़ जाए। तो पहले औसत कितना है, 32 है, उसको बढ़ाना कितना है, 4, यानी 36 करना है। तो देखिए उसके पास एक पारी और खेलने के लिए है, 10 पारी वो खेल चुका है। औसत कितना बढ़ाना है, यानी अगली पारी में अगर वो 32 बढ़ाए, मतलब 32 रन बनाए। 10 पारी में उसने कितना बनाया था, 32 रन। अगली पारी में भी अगर 11वीं पारी में भी वो 32 बनाए तो उसका एवरेज कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसको एवरेज कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है, यानी 36 करना है। तो 4 बढ़ाना है, तो 4 ऐसा तो है नहीं कि 32 बनाए तो कोई परिवर्तन नहीं, 36 बना दे तो उसका 4 वर्ष एवरेज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको 4 हर एक पारी के लिए भी, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सब पारी में अगर हर एक पारी का जो औसत है वो 32 है, तो हर एक पारी में अगर 4 बढ़ाना है, हर एक पारी में उसको 4 बढ़ाना होगा। एवरेज का मतलब यही होता है कि सब में एक समान बढ़ोतरी हो, तो 4 की बढ़ोतरी हो तभी एवरेज, 4 की बढ़ोतरी हो। कितनी पारी हो जाएंगी, अब टोटल पहले 10 थी, अब टोटल 11 पारी हो जाएंगी, यानी उसको 32 तो बनाने ही बनाने हैं, साथ ही साथ 11 चौक 44 रन और बनाने होंगे, तब जा करके उसका एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब 4 बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 3 7, यानी 76 रन उसे बनाने होंगे अगली पारी में, तब जाके उसका औसत क्या होगा, 4 रन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 37 नंबर पे। देखिए 37 नंबर में क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कितना है, 60 रन है। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए। तो सेम सेम कहानी है, 10 पारियों का औसत 32 यहाँ दिया था ऊपर वाले प्रश्न में, यहाँ पे कितना दिया है, 60 रन दिया है। तो अगली पारी में 11वीं पारी में अगर वो 60 बढ़ाए तो उसका औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो अगर 4 वर्ष बढ़ाना है तो अगली पारी को जोड़ दिया जाए तो टोटल 11 पारी हो गई। तो 11 पारी में 4 रन बढ़ाने होंगे, तो यानी कितने रन उसको मारना होगा, 11वीं पारी में 11 गुणे 4, 60 तो बनाने ही बनाने हैं उसको एवरेज के बराबर लेने के लिए, लेकिन 4 बढ़ाने के लिए 4 गुणे 11 करना होगा, यानी 11 पारियों में भी 4 हमें बढ़ाना होगा, तब जा करके हमारे एवरेज में 4 की वृद्धि होगी। तो ये 60 प्लस 44, 60 प्लस 44 करेंगे कितना हो जाएगा, 104 रन, यानी अगली पारी में उसे कितना बनाना होगा, 104 रन बनाना होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 38 नंबर पे। 38 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी का 64 जो है 64 पारियों का कुछ औसत है। औसत हमें पता नहीं है कि 64 पारी का क्या है, फिर भी आगे क्या कर रहा है कि 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता, जिसके कारण उसका औसत रन दो दो गिर जाता है। तो उसका नया औसत ज्ञात करिए, यानी एक खिलाड़ी का जो है 64 पारियों का कुछ औसत है, वो औसत हमें पता नहीं है। फिर कह रहा है कि 65वीं पारी में वो कुछ भी रन नहीं बनाता है, जिसके कारण उसका औसत क्या होता है, 2 गिर जाता है। तो उसका नया औसत क्या है, ये हमें बताना है। प्रश्न को हम करेंगे बेसिक से सॉल्व। जैसे मान लेते हैं कि 64 पारी का उसका योग औसत कितना है, मान लेते हैं 64 पारी है, उसका एवरेज कितना है, यक्स। तो योगफल कितना हो जाएगा, योग अगर हम देखें तो योग कितना हो जाएगा, 64 यक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि 65वीं पारी में वो एक भी रन नहीं बनाता, यानी पहले वो कितने बनाया था, 64 यक्स बनाया था, जो है 64 पारियों में कितना रन बना था, 64 यक्स। 65वीं पारी में वो एक भी रन नहीं, यानी 0 रन बनाता है। अब टोटल पारियों की संख्या कितनी हो गई, 65, कितनी हो गई, 65, 65 पारी हो गई, यानी टोटल योग बटे टोटल संख्या हम करते हैं तो हमारा एवरेज मिलता है। लेकिन अब एवरेज, पहले हमने एवरेज क्या माना था, यक्स, अब एवरेज क्या हो गया, 2 गिर गया, यानी 65वीं पारी में 0 रन बनाने के कारण 65 पारियों का एवरेज कितना होगा, x-2 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 64 यक्स, और इधर हम 65 को लेके जाएंगे तो ये 65 यक्स, और 65 दूना आपका हो जाएगा 130। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा।
यानी एवरेज जो पुराना रहा होगा, ये पुराना एवरेज है, पुराना एवरेज उसका कितना था 130, तो नया एवरेज आपसे पूछ रहा है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 2 गिर जा रहा है, यानी x-2 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 130 - 2 करेंगे, यानी नया एवरेज क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 39 पे। 39 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में क्या आता है 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो रनों की क्या है वर्तमान संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब ये खिलाड़ी है 11वें मैच में कितना रन बना रहा है 100 रन बना रहा है, जिसके कारण उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जा रही है। अच्छा, उसका कहने का मतलब ये है, चलिए कहने का मत छोड़िए, इसको हम कर लेते हैं बेसिक से सर। 11 मैच में, तो पहले 10 मैच में मान लेते हैं उसका एवरेज, हम पहले सबसे पहले 11वें मैच में यहाँ दिया गया है, लेकिन 10 मैच पहले खेला होगा, तो 10 मैच का हम एवरेज मान लेते हैं x है, कितना है x है, और टोटल योग अगर देखें तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। काफ़ी बार ये चीज़ हम आपको बता चुके कि ये 10x कैसे होगा, ये आपका 10x हो जाएगा टोटल योग। अब कह रहा है कि 11वें मैच में कितना बनाना है 100 रन बना रहा है, तो पहले 10 मैच का योग कितना है 10x रन है। अब 11वें मैच में कितना बनाया 100 रन बनाया, जिसके कारण औसत 5 बढ़ गया। तो हम यहाँ पे अब टोटल कितने मैच थे पहले 10, अब कितने हो गए 11, 11 से भाग करेंगे तो एवरेज आएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, पहले x था, अब कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, x + 5 हो जाएगा। अब यहीं से हम क्या करेंगे, वर्तमान औसत रन हमें ज्ञात करना है, यानी पहले वाला औसत रन जो x है इसका मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो 10x + 100 बराबर ये 11x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 10 को इधर कर दें और 55 को इधर कर दें तो x का मान क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान आ गया 45। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यू एवरेज यानी नया जो औसत है वो कितना है। तो औसत देखिए पुराना क्या है 45, नया में क्या हो गया 5 की वृद्धि हो गई, यानी नया कितना हो जाएगा 50 रन हो जाएगा, यानी न्यू एवरेज उसका क्या हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए 40 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 रन है। 30 पारी उसने खेला जिसका औसत रन क्या है 40 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से क्या है 100 रन अधिक है, यानी उसका न्यूनतम स्कोर जितना रहा होगा उससे 100 रन अधिक क्या है अधिकतम स्कोर है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। तो न्यूनतम स्कोर हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे कि न्यूनतम जो इसका स्कोर है वो कितना है x, तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा x + 100 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है कि उसका जो अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है। तो 30 पारियों का औसत कितना है उसका 40 है। तो अगर 30 पारियों का औसत हम यहाँ देखिए 30 पारी है, पारी कितनी है 30, औसत कितना है 40, औसत कितना है उसका 40। तो अगर इनमें 30 पारियों का टोटल अगर हम रन देखें तो कितना 1200 रन होगा, 1200 होगा। अब कह रहा है कि अगर टोटल ये 1200 रन हमें पता चल गया, फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि इन दो पारियों के यानी ये अधिकतम वाली पारी और न्यूनतम वाली पारी इन दोनों को हटा दिया जाए तो उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 28 पारी बचेगी। देखिए टोटल पहले 30 पारी थी, लेकिन अब दो पारी को हम हटा दें तो 28 पारी होगी। उन 28 पारियों का जो औसत रन है वो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल रनों की संख्या कितनी है 1200, टोटल रनों की संख्या कितनी है 1200, 1200 में से हम x और ये x + 100 ये दो पारी जो हैं इनको हमें निकालना होगा। अब जो हमारी टोटल बची हुई चीज पारी जो है वो कितनी हो जाएंगी 28, और इनका एवरेज दे रखा है कितना 38। तो हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या मतलब न्यूनतम पारी वाली जो संख्या है न्यूनतम स्कोर क्या है, वो हमने मान रखा है x। तो x का मान ही इस प्रश्न में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1200 माइनस ये आपका 2x हो जाएगा, ये देखिए x 2x और माइनस क्या हो जाएगा 100, और इधर 38 और जो है 28 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1064। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1064 हो जाएगा। अब देखिए 2x इधर माइनस के साथ हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, यानी 2x बराबर ये 1200 में से 100 घटेगा 1100 हो जाएगा, और 1100 में से ये 1064 घट जाएगा। यानी आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका मान ये आएगा, यानी 2x बराबर यहाँ देखें तो ये 36 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, और यही हमारा क्या है न्यूनतम स्कोर है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 18।
अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 41 नंबर पे। देखिए 41 नंबर का आपका एक नया टॉपिक है, ये मतलब नया टॉपिक से ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गेंदबाजी पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको दिया गया है। तो गेंदबाजी पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि गेंदबाज का जो औसत होता है, गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का औसत क्या होता है, कुल जितने रन होते हैं, कुल रन, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुल रन बटे कुल विकेटों की संख्या, कुल विकेटों की संख्या, ये होता है गेंदबाज का औसत। गेंदबाज का औसत क्या होता है, कुल रन बटे कुल विकेटों की संख्या। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका जो है गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4 रन है। गेंदबाजी का जो औसत रन है वो 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक, प्रति विकेट कितना है, 12.4 रन। तो हमें रन का पता लगाना है, तो हमें यहाँ पे विकेट नहीं पता है कि 12.4 रन प्रति विकेट। तो हम मान लेते हैं कि यक्स विकेट है, विकेटों की संख्या उसकी कितनी है जिसने लिया है, तो मान लेते हैं यक्स। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, तो देखिए 12.4 रन वो क्या करता है, एक विकेट पे लेता है। तो यक्स विकेट लिया है तो 12.4 यक्स कुल रन हो जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। मतलब इसके आगे क्या है कि वो 5 विकेट लिए 26 रन दे करके, 5 रन विकेट जो लिए वो कितना रन दे करके, 26 रन दे करके लिए। तो इसका जो क्या हो जाएगा आपका, पहले रनों की संख्या आपकी जो है 12.4 एक्स है, अब वो 26 रन और दे दिया, तो यानी हम रनों की संख्या टोटल क्या हो जाएगी, 12.4 एक्स प्लस 26 रन और उसने दिए, और विकेट कितने लिए, 5 विकेट लिए। पहले विकेटों की संख्या हमने मान रखा है यक्स, तो यक्स प्लस 5 विकेट और लिए तो 5 विकेट हो गया। हमने क्या आपसे कहा कि गेंदबाज का जो औसत रन होता है क्या होता है, कुल रनों की संख्या बटे कुल विकेटों की संख्या। तो हमने कुल रन निकाली है, पहले उसने यक्स विकेट लिए थे 12.4 के औसत से, तो टोटल रन हो गए 12.4 यक्स। फिर उसने 26 रन दिए, तो 12.4 यक्स प्लस 26। अब विकेटों की संख्या कितनी हो गई, पहले थी यक्स, अब कितनी हो गई, यक्स प्लस 5। तो औसत उसका क्या हो गया, औसत में 0.4 रन की 0.4 रन क्या होता है, बेहतर हो जाता है। 0.4 रन बेहतर होने का मतलब देखिए गेंदबाजी का जो औसत होता है वो घटेगा कि बढ़ेगा, आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। 0.4 रन बेहतर का मतलब आप क्या कर सकते हैं, 12.8 कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप ये सोच सकते हैं कि गेंदबाज के लिए बेहतर औसत क्या होगा, जब वो ज़्यादा रन और कम विकेट लेगा, या फिर कम विकेट ले मतलब ज़्यादा विकेट लेगा और कम रन देगा, तो उसका बेहतर औसत क्या होगा कि वो ज़्यादा जो विकेट ले और क्या है, कम रन दे। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले 12.4 रन पे एक विकेट लेता था, तो अब क्या हो, 12 रन पे एक विकेट लेगा, तो ये बेहतर है या ये बेहतर है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका बेहतर क्या होगा, 12 रन पे वो जो जितना विकेट, मान लीजिए 12 रन पे एक विकेट ले रहा था, ये बेहतर है ना कि 12.4 पे एक विकेट ले रहा था। तो गेंदबाजी का जो औसत होता है वो कम रन पे होता है, यानी उसका औसत क्या बेहतर हो गया, मतलब 12.4 से कितना हो गया, 12। अब इसी को हमें सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लेना है, क्योंकि अंतिम मैच तक उसके द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें ये पहले के मैच का था, यक्स निकाल के अंतिम में क्या 5 विकेट लेता है, तो उनको हम ऐड कर देंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, 12.4 एक्स प्लस 26 बराबर ये करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इधर करेंगे तो 0.4 एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 34। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, यानी यक्स बराबर आपका हो जाएगा 340/4, 4 × 32, 4 × 5 20, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। यक्स का मान आ गया 85। तो अब कह रहा है कि टोटल उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या इतना, तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करना। तो पहले वो कितना लिया था, 85, अंतिम मैच तक कितना, 5 और लिया है, यानी टोटल विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 42 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को हम नहीं सॉल्व कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि 20 व्यक्तियों की जो औसत आय वो 4000 है। तो 20 गुणे हम टोटल निकालेंगे और टोटल आय कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4000 करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, यानी 80,000। फिर 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है, 2500 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600
2500, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे 2500 का, तो यह आपका हो जाएगा 62,500। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 20 और 25 45, 45 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.66, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप करके देख लीजिए, क्या करना, सिर्फ गुणा करना है। 20 व्यक्तियों को इतना है तो टोटल हम निकालेंगे, फिर 25 व्यक्ति होगा कितना, इतना है, फिर टोटल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आए, और टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 20 और 25 45, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर के प्रश्न पे। इतना प्रश्न बताने के बाद अगर आप ऐसे प्रश्नों की अगर उम्मीद करते हैं कि ये भी बताया जाए 42 नंबर, तो ये गलत बात है। आप लोगों को इतना बताया जा चुका है, आप खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 43 नंबर के प्रश्न में क्या करा कि एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत कितना है, 5000, तथा अगले 7 माह का औसत कितना है, 2300। उसका मासिक औसत मासिक व्यय कितना है, ये हमें बताना है। तो सॉरी, ये आय नहीं, व्यय दिया गया था। एक व्यक्ति का जो प्रथम 5 माह का औसत व्यय है वो 5000 है, तथा अगले 7 माह का औसत में कितना है, 2300। उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। 5 माह का व्यय दिया गया है तो कुल व्यय कितना हो जाएगा 5 माह का, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25,000। 7 माह का व्यय कितना दिया है, 2300, तो 7 माह का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 16,100 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे, 12 माह का हम निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले पे रख के आपको आंसर लाना है। इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं 44 नंबर के प्रश्न पे। 44 नंबर में कह रहा है कि ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 है, बी और सी की औसत मासिक आय कितना है, 15,350। ए और सी की औसत मासिक आय कितना है, 15,200। तो ए की मासिक आय इसको हम बता देते हैं। देखिए, ए प्लस बी की जो औसत मासिक आय a+b/2 हम करेंगे, कितना है, 15,050 है। तो हमारा ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर मान निकाले तो ये आपका हो जाएगा 15,000 30,100, कितना हो जाएगा, 30,100 हो जाएगा। अब देखिए, फिर आगे दिया है बी और सी का, बी और सी यानी b+c/2, इसका मान कितना है, 15,350 है। तो b+c का अगर हम मान निकाले तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30 और ये 700, यानी 30,000 कितना, 700, 30,700 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम a+c का भी देखें, a+c/2 का मान कितना दिया है, औसत आया है, तो ये ए और a+c की औसत आय दिया है आपका 15,200। तो हम यहाँ से a+c का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 30,400। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए की मासिक आय। ए की मासिक आय निकालने के लिए हम इन सभी को क्या करते हैं, इसको हम 2 लोग मान लेते हैं समीकरण, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 3। अगर तीनों समीकरण को हम जोड़ दें तो 2a + b + c ये बनेगा। देखिए, 2 बार ये है ए और यहाँ 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, सभी को जोड़ 2a + b + c, और 30,000 इन सभी को जोड़ेंगे 60,000, और ये 400 7 4 11 1200, यानी 90,000, और टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख नहीं होगा, ये आपका होगा 91,200। कितना हो जाएगा, 91,200। अब यहाँ से अगर हम a + b + c का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 45,600 हो जाएगा। इसको 2 से इधर भाग कर देंगे तो क्या ना हो जाएगा, 45,600 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें a का मान अगर निकालना है तो a + b + c का मान हमको पता है कि 45,600 है। तो a का मान अगर निकालना है तो हम क्या करें, 45,600 में से b + c का मान घटा दें, और b + c का मान हमको पता है कितना, 30,700 है। तो a का मान हमें पता चल जाएगा, यानी 30,700 अगर इसमें से घटा दें तो हमें a का मान पता चल जाएगा। घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 14,900। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, 14,900। वैसे भी ये भी प्रश्न बताने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब आते हैं 45 नंबर के प्रश्न पे। देखिए, 45 नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय 4 महीने में खर्च करता है। उसकी मासिक आय 1,000 रुपये है, तो उसकी वार्षिक बचत कितने की है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 1,000। 1 महीने में वो 1,000 कमाता है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12,000 कमाएगा। 12,000 कमाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। कह रहा है कि उसकी मासिक आय मतलब 1 महीने की आय 1,000 है, तो 12 महीने की आय कितनी हो जाएगी, 12,000। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है, यानी
3 महीने किया है, कितने महीने में करता है, 4 महीने में खर्च। तो देखिए 3 महीने के, इसको हम कह सकते हैं कि ये माह है। 12 माह में 12,000 कमाया, लेकिन आगे प्रश्न में ये क्या दे रखा है कि 3 महीने किया है, 3 माह का जो आय है वो कितना होगा, 3,000। अब वो खर्च कितने में ये करता है, 4 माह में खर्च करता है। तो अगर 4 माह में 3,000 खर्च कर रहा है तो 12 माह में कितना खर्च करेगा, 9,000 करेगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि तो देखिए ये मिल गया 4 माह का उसका खर्च मिल गया, कितना, 9,000। 3 माह में वो 3,000 कमाता, लेकिन 4 माह में वो 3,000 खर्च करता। अगर 4 माह में 3,000 खर्च करेगा तो 12 माह में कितना खर्च करेगा, तो हमें यहाँ 3 से गुणा करना होगा, और 3,000 में भी हम 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9,000। तो उसकी वार्षिक बचत यानी एक साल में कितने की बचत कर रहा है, 12,000 कमा रहा है, 9,000 खर्च कर रहा है, कितने की बचत कर रहा है, 3,000 की बचत कर रहा है। यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था। तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। बाकी का जो है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर देंगे। 15 क्वेश्चन आपका बचा है, वो एक वीडियो और आएगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।